ओम शांति। आज 24 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जो चारों समय रोजाना के लिए एक रहता है। यदि आपको फिर भी जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, लिंक समझ में नहीं आ रहा है, लिंक कॉपी पेस्ट करना नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसी वीडियो को जो सामने देख रहे हैं, इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। भाई जी। हाँ जी भाई जी। हाँ जी हाँ जी। मुरली हाफ कट हो रही, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए वर्टिकल। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। समय का महत्व बाबा हमें कई दिनों से याद दिला रहे हैं। सारी दुनिया समय के महत्व को बताती आई है। बचपन से हम सुनते आए हैं, समय बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है। एक बार गया समय फिर वापस नहीं आता। शायद ही कोई धर्म हो जो इस समय के महत्व को ना बताता। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने समय के महत्व के बारे में ना सुना हो। फिर भी बाबा को आकर ये बताना पड़ रहा है। हम जरा विचार करें कि बाबा के बताने में और दुनिया के बताने में क्या अंतर है। बाबा ने हमें समय के बारे में कौन सी विशेष नई बात बताई है, जिसके कारण हमें समझना पड़े कि टाइम बहुत बहुत वैल्यूएबल है। क्यों ये समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है? बोलो। परमात्मा ने हमें बताया है कि ये संगम का समय है, कल्प के अंत का। इसे में अपना भाग्य ऊंचे ऊंचे बना सकते हैं। यही एक टाइम होता है सिर्फ पूरे कल्प में। पूरे कल्प में ये संगम युग का समय सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। ये नई बात है जो दुनिया में कोई और नहीं बताता। भाई जी। हाँ जी। लेकिन क्यों वैल्यूएबल है ये बताए, ये खास चीज है। क्योंकि बाकी जो सारा कल्प है उसमें हम गिरती कला में होते हैं, परंतु ये एक समय है कि जितना हम गिरे थे
उसकी चरम अवस्था पर पहुंचने के बाद परमपिता परमात्मा आकर पुनः अपनी चरम अवस्था, वो थी गिरने की चरम अवस्था, गिरने की चरम अवस्था पर पहुंचने के बाद परमात्मा आकर चढ़ने की चरम अवस्था तक पहुंचाने की विधि बताते। जिस विधि पर चलकर हर एक आत्मा अपनी चरम अवस्था को, चढ़ती कला की चरम अवस्था को प्राप्त करती है। हर आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा ये ज्ञान लेकर यही एक समय होता है अपनी गिरती हुई चरम अवस्था पर पहुंचने पर वापस रिवर्स गियर लगता है कि हम चढ़ती हुई टॉप की चरम अवस्था, हर एक की अपनी अपनी है, अपनी चरम अवस्था को इसी संगम युग पर प्राप्त करता है। बाकी समय में भले कहते थे करना है अभी कर लो, फिर करने का मौका नहीं मिलेगा, परंतु कितना भी भक्ति करते थे, कितना भी वेद शास्त्र पढ़ते थे, कितना भी हम नैतिक शिक्षा की बुक्स पढ़ते थे, परंतु सारा संसार गिरता ही आया, चढ़ती कला को नहीं प्राप्त कर सका। यही एक समय है जब हर आत्मा अपनी चरम अवस्था को, वो भी चढ़ती कला वाली चरम अवस्था को प्राप्त करता है। जो पूरे कल्प में कभी दोबारा नहीं हो सकता, कभी भी दोबारा नहीं हो सकता। यही एक समय है जिसको बाबा कहते पुनर्स्थापन करते, रीबर्थ होता है हमारा, परमात्मा का भी री इनकारनेशन होता है, जिसको बाबा कहते बच्चे मैं आकर इस गिरती हुई दुनिया को ट्रिगर करके चढ़ती हुई दुनिया बनाता, चढ़ती कला में ले चलता। ये यही समय है, पूरे कल्प में यही एक समय है, इसलिए ये समय बहुत बहुत वैल्यूएबल है। और उस समय में भी हमारा समय बहुत वैल्यूएबल तब हो जाता है जब हमें ये मालूम हो कि हमारी चढ़ती कला का समय वो है जितना समय हम परमात्मा की श्रीमत की अंगुली पकड़कर चलेंगे। बाकी समय जहां हमने बाबा की श्रीमत की अंगुली पकड़कर नहीं चले तो हमारा संगम का समय नहीं है। हमारा संगम का समय उतना है जितना समय हम बाबा की अंगुली पकड़कर उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं। हम ज्ञान में भले कब से भी आ गए, इससे कोई मतलब नहीं। 100 वर्ष के इस संगम युग में से मेरी चढ़ती कला का समय वो है जितना समय मैं बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूं। मैं बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूं
चढ़ती कला में हूं, नहीं तो मैं उतरती कला में। यहां रुकती कला नहीं होती, साम्य में रुकती कला नहीं होती। या तो चढ़ती कला होगी या उतरती कला। हम बाबा की श्रीमत पर हैं तो हम चढ़ती कला में हैं, हम मन मत या पर मत पर हैं तो हम गिरती कला में। कितना गिरे कितना चढ़े ये निर्भर करता है हम आत्माओं के पाठ पर। इसलिए ये संगम का समय, बाबा की श्रीमत की उंगली पकड़ने का समय ही केवल महत्वपूर्ण है। ये दुनिया वाले नहीं जानते। ये बाप आकर हमें समझाते। अब हमने अपने आप को जांच करना है कि हम 24 घंटे में कितना समय बाबा की श्रीमत पर चढ़ती कला में होते। चढ़ती कला में नहीं तो हम गिरती कला में। उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आ जाएगा। इसलिए इसे व्यर्थ मत गंवाओ। पात्र को देखकर ज्ञान दान करो। यदि वो ज्ञान लेने के मतलब का नहीं है या उसकी रुचि नहीं है तो समझ लेना है, अभी समय नहीं हुआ। जब समय होगा तो ज्ञान लेगा, पहले तो नहीं ले सकता है ना। यदि मेरा, परमात्मा कहते, मेरे ऊपर उसे यकीन आ रहा है, मेरे परिचय को वो स्वीकार कर रहा है तो आगे बढ़ो। यदि वो मुझे ही नहीं स्वीकार कर रहा तो समझ लो अभी इसका समय नहीं। जब समय होगा तो बाप को स्वीकार करेगा। बाप को स्वीकार करेगा तो हर बात को स्वीकार करेगा। बाप ही स्वीकार नहीं तो वो बहस करेगा, प्रश्न पूछेगा, परंतु संतुष्ट नहीं होगा। प्रश्न, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? जो बाबा ने समझाया वे दूसरों को समझाओ। जब आप दूसरों को समझाएंगे तो आपकी बुद्धि भी समझती जाएगी। सामने वाले समझ रहे हैं, सामने वालों को समझ में आ रहा है तो आपकी बुद्धि भी उसे स्वीकार करती जाएगी। दूसरों को तर्क देकर, उदाहरण देकर अच्छी तरह आप समझाने का पुरुषार्थ करेंगे तो आपको भी अच्छी तरह समझ में आता जाएगा। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी। गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती जाएगी। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं
रहती, ज्ञान धन का दान नहीं करते, वे हैं मनुष्य। वो क्या है? मनहूस। मतलब जिनका मन मर चुका है, जिसके दिल में दया नहीं, रहम नहीं, उसका मन मर चुका है। वे मुफ्त अपने को घाटा डालते। ज्ञान दान करने में हमारा ज्ञान बढ़ना है, ज्ञान कम नहीं होना। जो ज्ञान धन का दान नहीं कर रहा, वो व्यर्थ में अपना घाटा कर रहा है। गीत, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा कि हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भुला नहीं दो। ये भूलेंगे तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा होगा? रोजाना सवेरे उठना नहीं पड़ेगा, आराम से सोते रहो, 1 घंटा मुरली सुनने में खराब नहीं करना पड़ेगा, खाने पीने की झमेले की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि ये खाना है कि ये नहीं खाना है। भाई जी। हाँ जी। वो तो बिना मुरली बिना कलेना पड़ रही ना। मुरली मैं तो बिना नहीं लग रहा बाबू कब भाई मुरली सुनावे, कब मैं सुनूं? बाबा मुरली सुनाने के लिए आया है, हमारा टाइम तो बचता है ना, आराम से सोए रहे। फायदा कौन सा हो रहा है? मेरे को तो ये समझ में नहीं आया। बाबा बाबा मिल गए, बाबा मेरे को तो फायदा है रो भाई जी। बाबा हमें मिल गया, बाबा हाँ। हमें कब मुरली सुनाएगा, कब हम बाबा हाँ। की वाणी को सुनेंगे, कब हमें हाँ। समझ में आएगी नई नई बातें, कब हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। नींद नहीं आती है, मोर बाबा आराम ही नहीं मिलता है। भाई जी मोर नींद ना आती है। मैं तो नहीं लगी रहा हूँ कब मुरली सुनावे भाई जी, कब सुनूं मैं? कब बाबा मुरली सुनाए और कब हमारा भाग्य बने। अब हम पागल हो गए हैं, दीवाने सुनो तो हो गए बाबा। हैं, क्योंकि ये तो दीवानेपन की बातें हैं कि बाबा कब मुरली सुनाएगा। हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं, ये भुला नहीं दो कि मेरे को परमपिता परमात्मा रोज पढ़ाने के लिए आता है। कितना श्रेष्ठ भाग्य मेरे को मिला है कि भगवान मुझे पढ़ाते हैं, और ये खुशी मैं हर आत्मा को दूं ताकि वो भी अपना भाग्य श्रेष्ठ बना ले। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं और अभी अभी फिर याद भूल जाने से गम में पड़ जाते। हमें जितना समय बाबा की याद रहती है, उतना समय हमारे को खुशी रहती है, हमारे में उमंग उत्साह रहता है। और जैसे ही भूल जाते हैं तो वापस हम रावण मत पर, मन मत पर मत, ये दोनों रावण की मत हैं। रावण की मत पर जो भी कर्म करते हैं वो हमें फिर से जितना चढ़े थे उतना नीचे, उससे ज्यादा नीचे गिरा देता है।
हम 2 कदम आगे चले, 4 कदम पीछे चले गए, आगे बढ़े क्या? अभी अभी जीते हो और अभी अभी मर जाते हो। अभी अभी जीते, वाह बाबा वाह, और थोड़ी देर बाद पता नहीं बाबा होता क्या है। मेरा बेटा देख ध्यान से जइयो, मेरी टेंशन लगी रहेगी, मेरे को चिंता रहेगी, जाते फोन कर दियो, ठीक है? जब चले तो कोई बात हो तो मेरे को फोन कर दियो, इस फोन को आग लगा दो। जरूरी है, परंतु ये मुझे टेंशन में डाल सकता है कि उसका फोन नहीं आया, अभी तक फोन नहीं आया, टाइम हो गया फोन करने का, अभी फोन करेगा, अभी फोन करेगा, आधा घंटा हो गया फोन नहीं किया, 1 घंटा हो गया फोन नहीं किया, अभी इधर आ फोन मिला, फोन क्यों नहीं किया उसे? क्या कर रहे हैं हम? बाबा को याद कर रहे हैं या उसको याद कर रहे हैं? मुसीबत। इतना खतरनाक बाबा है, किसी को याद भी नहीं करने देता। उसको ये नहीं पता कि 9 महीने तो मैंने पेट में रखा था, उसे इतना पढ़ा लिखा कर मैंने तो किया, मेरे को उसकी हर बात की चिंता रहती है, चाहे बाप हो तो चाहे बहन हो तो चाहे माँ हो तो चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, कोई हो। जिसकी भी बुद्धि अटक गई वो दुखी होगा। बाबा याद है तो याद रहेगा, वो जहां है कल्याण है, जहां है वहां कल्याण है। कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी भी आत्मा के साथ अकल्याण नहीं हो रहा। जब हर बात में कल्याण है, फिर मुझे टेंशन करने की क्या जरूरत है भाई? यदि मैंने उसकी हेल्प करनी है, वो फोन करेगा नहीं करेगा, मैं वहां पहुंचकर उसकी हेल्प करूंगा। और यदि मुझे हेल्प नहीं करनी, उसको कोई नहीं बचाना, तो मैं भी नहीं बचा सकता उसको। फोन भी कर देगा तो मैं क्या करूंगा? फोन तो किसी को नहीं बचा सकता ना। हमें सिर्फ ये रहता है फोन हो जाता तो मैं टाइम पर पहुंच जाता। जिसके जीवन में अभी और जीना है, जिसको कोई सुविधाएं पहुंचनी है, वो पहुंचेगी, उसके लिए किसी फोन की जरूरत नहीं। मुझे अपना जीवन में याद आता है कि रात को मैं वो 2:30-3 बजे उठने की तो आदत है ही, तो मैं उठा और चला गया और उधर जाकर देखा छोटे भाई के पास मदर रहती थी और वो बाहर पड़ी है। वो बाथरूम के लिए उठी क्योंकि शुगर के पेशेंट को बाथरूम आता है और वो जो है ना अपने आप को फिर संभाल पाए ना संभाल पाए। मैं दीवार कूद कर गया, उसको उठाया, उसको चीनी दी, उसको छोटे भाई को पता ही नहीं। अब उसका जीवन था, मुझे तो कोई यहाँ ख्वाब नहीं, कोई ख्याल नहीं, मैं तो वैसे ही चला गया। और तो उसका जितना समय और जीवन था तो नहीं तो वहां छुरी छोड़ सकती थी यदि उसका पार्ट होता तो। कोई फोन नहीं, कुछ नहीं। मतलब हमें बहुत क्लियर समझना है कि जिसका जीवन है उसको बचाने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा, और जीवन नहीं है तो हमने ये देखा कि साथ वाले कमरे में बहन योग लगा रही है और दूसरे कमरे में पति अपने को फांसी लगा रहा है या पत्नी अपने आप को फांसी लगा रही है। ये बहुत केस आते हैं। घटना अलग अलग हो सकती है, परंतु होनी अपने निश्चित समय पर होती है। जब मुझे ये समझ में आ गया होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए, तो मुझे
टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फोन नहीं कर पा रहा, नहीं मिल पा रहा, नहीं आया, लेट हो रहा है, अपने टाइम से 1 सेकंड पहले नहीं आएगा, 1 सेकंड पहले नहीं आ सकता। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझा देना है। कुछ भी कर लिया जाए, वो 1 सेकंड भी पहले नहीं आ सकता। वो आएगा, अपने ही एक्यूरेट टाइम पर आएगा। और मैं अपनी अवस्था खराब करके क्या करूं? कई बहनों का फोन आता है, क्या करूं, घंटा घंटा जाकर बाबा के रूम में बैठी रहती हूं और वो आता है नहीं आता है, क्या करूं? बाबा से कहती रहती हूं, बाबा तू ही उसका रखवाला है, तू ही उसको बचाने वाला है, तूने ही उसको बचाना है, जल्दी घर लेके आओ उसको। क्या मैं बाबा को याद कर रहा हूं? क्या मैं ज्ञानी तू आत्मा हूं? किससे कहूं बताओ? बाबा से ना कहूं, किससे कहूं? बाबा से नहीं कहना है। मैं जब ऐसे कभी सोचता कहने के लिए तो बाबा डांट मारता है, डंडा उठा के दिखाता है। तेरा क्या लगता है? तेरा उसके साथ रिश्ता है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है क्या? मुझे नहीं पता कि मैंने उसको क्या देना है, तूने क्या रिश्वत लिया उससे? पता नहीं, ऐसी ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है। आपके साथ करता है कि नहीं करता है, मेरे साथ तो ऐसी बातें मैं तो कह ही नहीं सकता। हर वक्त एकदम निश्चिंत रहो, हर बात में कल्याण है। बाबा ने समझा दिया, इस अंगुली को छोड़ेंगे तो टेंशन होगी, चिंता होगी, दुख होगी। तो बाबा की उंगली छोड़े तो मर गए। अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं, आज हंसे कल रो ना देना, तुमने गीत तो गाया, तो रोने वाले काम तो आपने किए, मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? मेरा साथ छोड़ोगे तो रोना पड़ेगा, मैं क्या करूं? ये हुआ गीत का अर्थ। अब गीत का अर्थ समझ में आ गया? बड़ा टेढ़ा काम है भाई, बहुत खतरनाक बाबा है हमारा। तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं कि शांति मिल जाए, शांति मिल जाए। तीर्थ यात्रा पर जाते, ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। यह एक ही संगम युग है, जब बाप आकर समझाते हैं। पहले पहले तो क्या करना है? पहले क्या करना है भाई? अपने को आत्मा समझना भाई। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। खुद को जानोगे तभी खुदा को जान पाओगे। अपने को पहचानो। आत्मा है ही शांत स्वरूप, आत्मा है ही शांत स्वरूप। रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहां आती है तो कर्म जरूर करना पड़ता है। जब अपने शांति धाम में है तो शांति है। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहां सुख है उसे सुख धाम, जहां दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। ये सब बातें तुम समझ रहे हो। ये सब समझाने के लिए कोई को सन्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले बाप का ही परिचय देना चाहिए।
समझाया जाता है आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है। बाकी ये सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती और लेती है, शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो, बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं, बाप दुख की सृष्टि रचे, ऐसा तो होता नहीं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी है। बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहे ये तो तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूएबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना वैल्यूएबल टाइम कोई का है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूएबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूएबल है, बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गवाओ। वैल्यूएबल टाइम। हाँ जी भाई जी, बोलो। आत्मा का नाम नहीं बदलता है, नहीं, ये लाइन आई है। हाँ। नंबर तो होता है ना परमात्मा का, यूआईडी नंबर, वो भी नहीं बदलता ना। तो नंबर है ना, जैसे कैदी का नंबर फला होता है, पुलिस बिल्कुल वालों का नंबर बिल्कुल फला बिल्कुल। होता है, नंबर इतना। हाँ, वो नाम ऐसा कभी नहीं बदलता। हमारा भी नंबर दिया हुआ है ना बाबा ने। बिल्कुल बिल्कुल दिया हुआ है। हमारा नंबर हर एक का यूनिक नंबर है, जो यूनिक है, कभी नहीं यूआईडी बदलता, नंबर। जो कभी नहीं बदलता। वो है क्या ये किसी को पता नहीं है, परंतु किसी को पता नहीं है, पता बाबा ही नहीं बताता। और समझता है, क्या जरूरत है बताने की। फिर है या नहीं है, इस बात से भी क्या लेना। इस बात से क्यों नहीं लेना। भाई सारा खेल तो इस नंबर ही का तो है। यही तो सारा राज है समझने का। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं और यूनिक आत्मा। मेरे जैसी आत्मा कोई और है नहीं। तो यूआईडी होता तो यही है ना, यही होता है। यूनिक आईडी इसी को कहते हैं ना। दुनिया वाले यूनिक बता दे भाई, तेरे इतनी 1000वीं रैंक है तो हम निश्चिंत हो जाए ना भैया। हमारे रैंक पता लग जाए तो हम ढूंढते रहे, तेरा क्या है, तेरा क्या है, तेरा क्या है, ढूंढते रहे। मैं इससे ऊपर हूँ के पीछे हूँ। फिर मैं पूछे सुरेंद्र भाई आपकी कौन सी रैंक। हाँ, मतलब मेरे को पता लग जाएगा कि मैं इससे आगे हूँ के पीछे हूँ, क्योंकि हमारा मेरिट के हिसाब से रैंक मिला हुआ है ना। ऐसे अलग से नहीं दे दिया जैसे यहाँ पर होता है, जो पहले आया उसको पहला नंबर मिल गया, जो बाद में आया उसको। जैसे हमारा आधार कार्ड बनता है, आधार कार्ड का नंबर भी हमारा यूनिक होता है, ठीक है नहीं। अब जो पहले आया उसको पहले नंबर मिल गया, ये तो ना होता है कि उसके लिए वेट करते रहेंगे। पर तो हमारा नंबर भी उसी प्रकार से है, जो एक बार हर एक को अलॉट किया गया है। कौन से कंप्यूटर से अलॉट किया गया है, किसने अलॉट किया, ये वंडरफुल बात। कोई कंप्यूटर नहीं, कोई कुछ नहीं, और यूनिक दे दिया। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि तुम अपना वैल्यूएबल टाइम मत गंवाओ। नॉलेज पात्र को ही देनी है, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं जो समझे। पहले बाप का परिचय देना है। जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है, तो आगे कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती हैं, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है, जिसको आजकल जन जी कह रहे हैं, मतलब जो जवान हैं, युवा हैं,
उनका खून बड़ा गर्म होता है, वो जल्दी ही उत्तेजित हो जाते हैं। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना जोर से लगा ना सके, अक्सर करके स्टूडेंट को ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। अब बाप उस आत्माओं को समझाते हैं, तुम उल्टे बन गए हो। अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। उल्टे कैसे हो गए हम? हमें समझना चाहिए था कि हम आत्मा हैं और हमने अपने को शरीर समझ लिया। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं, कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो हम आधा कल्प उल्टे थे। मुझे जब ये उल्टे शब्द वाली बात आती है तो ज्ञान सरोवर में जो आर्ट गैलरी बनी हुई है, वहां पर उन्होंने एक व्यक्ति चेयर पर बैठा है और पृथ्वी को उसने उल्टा पकड़ रखा है कि बुद्धि क्या हो गई है? उल्टी हो गई। पृथ्वी को उल्टा कर दिया है, जैसा उनको समझ में आया। वास्तव में समझ हमारी उल्टी हो जाती है। जिसको कहना चाहिए मालिक है, उसको बना दिया आने जाने वाला, और जिसको समझना चाहिए कि विनाशी है, उसको समझ लिया मैं विनाशी शरीर हूं। आत्मा आती है और चली जाती है। बस आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा है। वो आता है, शरीर को चलाता है, मैं शरीर हूं। कितना उल्टा हम समझते थे, कितनी हमारी बुद्धि ऐसी थी। बाप आकर उल्टा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया चट हो जाती है, फिर गिरते ही रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की याद में रहना है। भल शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं, काम नहीं तो बाप को की याद में बैठ जाना चाहिए। कोई काम नहीं है तो बाबा की याद में बैठ जाओ। वे तो है अल्पकाल के लिए कमाई और तुम्हारी ये है सदा काल के लिए कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना चाहिए। माया घड़ी घड़ी क्या करती है? माया घड़ी घड़ी और तरफ ख्यालात को ले जाती है। कौन ले जाती है? माया। माया क्या है जो हमारे ख्यालात को ले जाती है? माया कुछ नहीं है भाई जी, हमारी कमजोरी है, हमारी अज्ञानता। हमारे को नहीं मालूम जिसका, हम उसको ढूंढते हैं। जो हमने खो दिया है उसको हम ढूंढते हैं कहीं और, जहां वो है ही नहीं। क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी शांति कहाँ चली गई, हमें नहीं मालूम कि हमारा ज्ञान कहाँ चला गया, हमें नहीं मालूम हमारी पवित्रता कहाँ खो गई। हम उस पवित्रता को, उस शांति को ढूंढ रहे होते हैं और वो हमें मिलती नहीं। मिले कहां से? क्योंकि हम ढूंढ ही गलत रहे हैं। हमें ढूंढना था आत्मा में, हम ढूंढ रहे हैं शरीर में। भाई जी अपने आप को भूल जाते, उस जगह पर माया आ जाती है। हाँ, वही माया है। तो प्रभु ऐसे जैसे कहानी सुनाते हैं कि वो सुई बाहर ढूंढ रही थी, कह जा रहे थे सत्संग में, वापिस आए तो वो अभी भी ढूंढ रहे थे। तो उनसे पूछते हैं कि सुई आपने कहाँ डाली थी? सारे उसकी मदद करने लगते, भी इसको सुई नहीं मिल रही है, कहाँ गिरी थी? बोले गिरी तो अंदर थी। फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? अंदर अंधेरा है ना, इसलिए बाहर ढूंढ रहे हो। मतलब कैसे कहानी बनाई है। बेशक कहानी बनाने वाले को मालूम हो या ना मालूम हो, परंतु अब हमें इस कहानी का राज समझ में आता है कि ढूंढ रहे हैं हम शरीर में,
ढूंढना था आत्मा में। अब वो ये बात नहीं जानते। अंदर किसके अंदर अंतर्मुखता भी वो नहीं जानते, और दुनिया वाले अंतर्मुखता को भी नहीं जानते। वो स्वयं को सुधारने की बात करते हैं, परंतु देह समझकर। जब तक हम आत्मा नहीं समझेंगे, जब तक परमात्मा की डायरेक्शन हमारे पास नहीं होगी, तब तक हम अपने को नहीं सुधार सकते। माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं। प्रभु ऐसे कहते, माया ऐसे कहती है। बाप बच्चों को समझाते, माम एकम याद करो। इसमें विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, याद करने में ही विघ्न पड़ते हैं। और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितनी मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है। पूतनाएं सूप नखाएं भी हैं। ये सब इस समय की बातें हैं। जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं, जो पास्ट हो गया है, उनका फिर त्योहार मनाते आते हैं। पास्ट की महिमा करते आते हैं। राम राज्य की महिमा गाते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया है। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापना करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनको बर्थडे मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में भी ये धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में ये होता नहीं। ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। ये बातें तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। बाप ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी थोड़े दिन है, अब फिर से यह सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे, सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी। जो कल्प पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे। वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। वही अच्छी रीति पढ़कर और पढ़ा भी रहे हैं। जो बच्चे अच्छे बच्चे हैं वो अच्छी तरह मुरली पढ़ते हैं, फिर अच्छी तरह पढ़ाते भी हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहां शांति धाम में जाकर बैठेंगी, फिर नंबरवार आती रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख पर रहना चाहिए। किसका नाम रहना चाहिए? सदैव बाप का नाम मुख पर रहना चाहिए। बाप का नाम कहाँ रहना चाहिए? बाप का नाम मुख पर रहना चाहिए। हर समय हमें बाप की याद रहनी चाहिए। बाबा की याद रहना बहुत जरूरी है। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। बल गाते हैं, भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बस जास्ती कुछ नहीं समझते। सो भी ये ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। पहले पहले समझाना है। बाप ही पतित पावन है। वर्षा भी देते हैं, शहंशाह बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है, आखिर वे दिन आया आज। जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इनको कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को तुम जानते हो। ये पाठ बजता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव आया होगा।
जरूर कुछ किया होगा, वही नई दुनिया बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अब नहीं है। फिर बाप राजयोग सिखाते हैं, ये राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकता, आ नहीं सकेगा, तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिव हम का जो उच्चारण करते हैं वे भी रोंग है। तुमको अब बाप ने समझाया है, तुम ही चक्कर लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो, सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, ये 84 का चक्र है, ये कोई मंत्र जपने का नहीं है, बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। वे भी सेकंड की बात है, जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। हम आत्मा, हम ऐसे चक्कर लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेगा नहीं, कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाते हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं। ये चक्र फिरता है आत्मा का, और अपने को 84 जन्मों का दर्शन होता है। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुनकर चमक जाते हैं, ये फिर क्या गपोड़ा लगाते हैं। जब तुम बाप को का परिचय देंगे तो उनको उनका गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाप कहते हैं, तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूं, नष्टो मोहा हो जाओ, इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। ये मीठी मीठी बातें सबको पसंद आएंगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किसी ना किसी बात में मूंझते रहेंगे, संशय उठाते रहेंगे। इसलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रखो। कोई भी आता है 2-3 चित्र, ज्यादा भीड़ नहीं करो, जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। यदि उसको बाप का परिचय ही पसंद नहीं आ रहा, बाप का परिचय पर ही उसका डाउट है, उसी को दूर करो बस। यदि वो बाप को मान लेता है तो समझ लो कि बाकी सारी बातें उसके जीवन में आ जाएंगी। मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, ये चित्र बनाओ। डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते। जो डबल ताज वाले राजा थे, आज जिनकी मूर्तियां बना के रखी हुई हैं, उनको डबल ताज दिखाते देवी देवताओं को। तो डबल ताज वालों को जो सिंगल ताज वाले हैं वो माथा टेकते। जितने भी राजा महाराजाएं होते थे वो देवी देवताओं के मंदिर बनाते थे। बस सिर्फ उनका एक दिखाना है कि देखो कि ये राजाएं भी उसको जाकर माथा टेकते हैं जो कभी पवित्र थे। पुजारी पूज्य आपे ही पुजारी, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए कि हम ही पहले पूज्य थे, हम अपनी ही मूर्तियां बनाकर उनकी ही पूजा कर रहे। हम पावन थे तो पूज्य थे, हम पतित बन गए तो पुजारी बन गए। फिर अपने ही चित्रों की बैठ पूजा करते हैं। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठ पूजते हैं। ये भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए कह देते थे आप ही पूज्य आप ही पुजारी, खुद ही पूज्य है और खुद ही पुजारी है। अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्कर में आते हो। बुद्धि में ये नॉलेज सदैव रहती है, फिर ये समझाना
भी सहज हो जाता है। धन दिए धन ना खुटे, जो धन दान नहीं करते हैं उनको मनहूस कहा जाता है। कौन सा धन? ज्ञान धन। दूसरे धन तो आप कितना भी बांटेंगे वो आपके पास कम होता ही जाएगा, होगा तो बांट सकेंगे, परंतु ये ज्ञान का धन ऐसा है जितना बांटोगे उतना आपको स्पष्ट होता जाएगा, और जितना बांटते जाएंगे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो फिर आप उनके सब प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होते जाएंगे। उनको मनुष्य भी कहते हैं। बाप ने जो समझाया वे फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त में अपना घाटा डालेंगे। गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं, है ना? तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब है बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाप कहते हैं इस तरह है देवी संप्रदाय, उस तरफ है आसुरी संप्रदाय। बुद्धि से तुम जानते हो अभी हम संगम युग पर है। एक ही घर में एक संगम युग में रहता है, एक कलयुग में रहता है। दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है कि हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। कोशिश करनी है आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है, विघ्न तो पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। मीठा भी बहुत बनना है, मीठा भी बहुत बनना है, नष्ट मुहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा तो फिर और विकार खिट खिट मचाते हैं। समझा जाता है जो कुछ होता है कल्प पहले माफिक। ऐसे समझ शांत रहना पड़ता है। भावी समझी जाती है। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते हैं। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं। लिखते भी हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, ये भूल हुई। बाप समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखलाते हैं, जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है जो समझ सकते हैं। ये है बिल्कुल नई बात। अभी तुम पढ़ रहे हो सुखधाम के लिए, ये भी अभी अभी याद है, फिर भूल जाएगी। मूल बात है ही याद की यात्रा। याद की यात्रा मूल बात है कि मेरे में बाबा के श्रीमत पर चलकर सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है तो हम याद की यात्रा में हैं, नहीं आ रहा है तो हम गिरती यात्रा में हैं। याद से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मनीषा आई हुई है क्या? जी भाई जी। ये आपने जो मुरली भेजी थी, ये है वो मुरली। क्या प्रश्न था, क्या बताया था इसमें? इसमें कृष्ण जयंती 4963 वर्ष मनाई जाती है। वो ये रहा 4963 वर्ष। ऐसा है कि ये मुरली चली थी, ऊपर देखो 5 फरवरी 1963 को। जी ठीक है कि नहीं? तो ये की का मतलब है वी, ये लिखना था वी 4963वीं जयंती मनाते हैं। ये गलती से प्रिंट हो गया है की, समझ गए? 1963 लिखा हुआ है ना ऊपर, तो ईसा से 3000 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ था। तो कृष्ण का जन्म 3000 साल पहले हुआ था, तो 3000 में 1963 लगाएंगे
तो 4963वीं जयंती अब मना रहे हैं। यहाँ पर शिव जयंती के लिए भी लिखा है कि शिव जयंती जो है ना 27वीं, ये कहाँ है इसमें शिव जयंती? नहीं, वो तो शिव के लिए या सबके लिए कि 100वीं मरने पे शताब्दी मनाते हैं, 100वीं भी मनाते हैं। तो मतलब कहने का है कि जैसे 27 वर्ष हुए थे उस टाइम पर ना, तो 27 वर्ष का भी लिखा है। ये ब्रह्मा बाबा की क्लास है, शिव बाबा की क्लास नहीं है। ये ब्रह्मा, हाँ जी वो तो है, ब्रह्मा बाबा की क्लास है। समझ गए बात को? तो ये ब्रह्मा बाबा क्लास करा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की क्लास है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये तो साकार मुरली है, परंतु इसके साथ उसका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, ये नहीं, इसका संबंध नहीं है। मैं नहीं समझी, फिर से बताइए कि क्यों लिखा है, ये बात नहीं समझ मैं पाई। बताया तो भाई जी, ईसा मसीह से 3000 साल पहले स्वर्ग था। हाँ जी, कृष्ण था वहां पर, स्वर्ग था तो कृष्ण था। हाँ जी। उसी हिसाब से 3000 में 1963 जोड़ दिए, ये ऊपर दिखाई दे रहा है। तो 4963वीं जयंती हो गई ना, जब ये क्लास तो चल रही है। 1963 क्यों जोड़ा? अब जो है कृष्ण को जन्म लिए हुए 4963 साल हो गए। अब अगला 64 आएगा तो 64वीं जयंती आएगी, 65 आएगा तो 65वीं जयंती आएगी। यानी जब जिस वक्त साकार मुरली थी उस वक्त 1963 चल रहा था। ये लिखा हुआ है ना ऊपर, मुरली 1963 की है ना, मैंने वही तो लिखा है 5 अच्छा, फरवरी। हाँ 1963 की है, हाँ। तो 19 तो उस टाइम पर ये 4963वीं जयंती थी। अब यहाँ पर कोई किसका कुछ भी अर्थ निकालता रहे तो उसकी बात अलग है। समझ गए? अच्छा, समझ गई। तो ये भाई, हाँ जी, कृष्ण का जन्म कितने साल में हुआ था? ऐसा है कि कृष्ण का जो जन्म है वो संगम पर होता है, और उसके साथ यहाँ से अब जैसे कृष्ण लगभग जो है 23-24 साल का हो चुका है, ठीक है नहीं? और उसी से बाबा ने कहा जब कृष्ण गर्भ में प्रवेश करती है तो कृष्ण के 5000 साल तो यहीं से शुरू होंगे ना। उन्होंने 111 से ले लिया। शुरू तो हो गया, लेकिन साल कितने साल के थे? 2003। देखो मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकता हूं, अनुमान है कि 2002-3 के आसपास उनका जन्म हुआ होगा। ठीक है कि नहीं? क्योंकि जो हिसाब है, बाकी ये भी अनुमान वाला हिसाब है, एक्यूरेट तो बाबा ही बता सकता है। अब बाबा बताता नहीं है हमारा, हम क्या करें, उसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है कि 1963 में भाई जी ये भी अनुमान ही हुआ ना। हमारा ये एक बहन ने भेजा था कि कृष्ण के 4963 होते हैं, आप कहते हो 4999 होते हैं, मुरली में लिखा हुआ है 4963। तो ये मेरे पास मुरली भेजी थी मनीषा ने कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा 63 होना चाहिए कि 99 होना चाहिए। तो मैंने वो मुरली जो है ना निकाल कर बताई है, और जो 4999 वाली मुरली है वो एक ही मुरली है। वो दूसरी मुरली अब तक कभी भी मेरे सामने नहीं आई है, और वो मुरली है हमारी, क्या कहते हैं, ये मुरली है वो 16 अप्रैल 2019 की मुरली है। ये 16,219 की मुरली है। उसके बाद ये हर 3-4 साल बाद आ जाता है, और इस मुरली के अंदर ये क्लास है 5 जनवरी 1969। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए उससे 13 दिन पहले की मुरली है। ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है, अनेक बार घर जाते हैं। कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं। अंत में आएंगे तो कहेंगे 4,999 वर्ष हम शांति धाम में रहे। ठीक है कि नहीं? और हम कहेंगे 4,999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे। ये तो बच्चों को निश्चय है 83-84 जन्म होते।
तो ये मुरली थी 16 अप्रैल 2019 की। उस मुरली के नीचे ये रात्रि क्लास दी हुई है, जिसमें बाबा ने स्पष्ट किया है कि संगम युग 100 वर्ष का है, परंतु उसमें से 99 वर्ष यहाँ पाठ बजाया जाता है। 1 वर्ष हर आत्मा को परम धाम रहना है और वापिस आकर वो अपना शरीर पहनकर खड़ी हो जाती है। तो ये बहुत सारे भाई बहनों के पास नहीं थी, तो ये मुरली मैंने कहा मुरली के साथ ही दे दूं ताकि सभी भाई बहनों के पास पहुंच जाए। 4963वीं जयंती है, वो 4963 कृष्ण का जन्म मनाने की बात नहीं। ये डाल दी भाई जी मुरली है दोनों? हाँ, दोनों मुरली में लाइव जुड़ गई है ना उसी में, ताकि सभी के पास अच्छा, मुरली आज की मुरली में जोड़ दिया दोनों। हाँ जी। धारणा के लिए मुख्य सार ये नाइट क्लास को बाबा की क्लास नहीं कहेंगे भाई जी क्या? हाँ जी, जो आपने बोला है रात्रि क्लास है, हाँ तो इसको हाँ बाबा की हाँ, वाणी ब्रह्मा नहीं कहेंगे? देखो ब्रह्मा बाबा ने कराई है क्लास, तो इसको बाबा की नहीं, मतलब शिव बाबा की नहीं कहेंगे ना? शिव बाबा कहते, बाबा जो भी कहेगा वो समझ लो कि मैंने कहा, मैंने कहा है, बस वो उस आधार पे। ठीक है कि नहीं? तो अब ये बाबा देखो ना कितनी क्लियर बात है, 4999 वाली बात। ध्यान से हम यदि देखें कि ये चाहे ब्रह्मा बाबा क्लास करा रहे हैं, ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना ही है। अनेक बार घर जाते हैं, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते। अब यदि वो 5000 वर्ष घर में नहीं रहता, ड्रामा 5000 साल का है, तो इसका मतलब उसके लिए परम धाम क्या है? फिर उसके लिए परम धाम है ही नहीं, वो परम धाम जाता ही नहीं, उसे तो 5000 वर्ष यहाँ रहने। कोई तो पूरे 5000 वर्ष परम धाम में रहते हैं, कोई यहाँ रहते हैं। तो इसका मतलब उसको बाबा को खुद रियलाइज हुआ या ब्रह्मा बाबा ने इतना बता दिया, तो शिव बाबा आ गए कि पागल है, ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये सही बात समझा नहीं रहा है जी। अब मैं तो अनुमान लगा सकता हूं ना। तो बाबा ने आकर, चाहे शिव बाबा ने पकड़ा हो, चाहे ब्रह्मा बाबा को खुद समझ में आया हो, मैं नहीं जानता, परंतु ये बात है, खुद ही करेक्शन कर लेते ना। हाँ जी, खुद ही करेक्शन कर लेते ना। तो खुद ही, फिर बाबा ने खुद ही करेक्शन किया, ये तो गलत हो जाएगा। मेरे दिमाग में जब तक ये मुरली मेरे सामने नहीं आई थी, तब तक मेरे दिमाग में रहता था आखिर हम परमधाम जाते क्यों हैं? जब हमें कुछ करना नहीं, हाँ जी, कुछ वहां करना तो है नहीं, तो कुछ करना, फिर हम जाते क्यों हैं? कितना टाइम जाते हैं? भाई बहनों से हम सुनते आए थे कि बस जाते हैं, हाथ लगा के आ जाते हैं। हाथ लगाने क्यों जा रहे हैं विवाह? अच्छा, और 1 साल भी 1 सेकंड बराबर है, वो बात ठीक है, पर तो कुछ तो है ना, क्लियर तो हुआ ना कि भी कम से कम एक आत्मा को परम धाम 1 साल रहना है। और ये बात कितनी बातें क्लियर कर देती है। इसका मतलब सारी आत्माएं परम धाम में होंगी तो 1 साल में ये दुनिया पुनः रीसेट हो जाएगी। पर भाई जी, हाँ जी, कृष्ण की भी आत्मा जाती है ना 1 साल के लिए? वही तो कभी ये कृष्ण ही तो कह रहा है, ये ब्रह्मा बाबा के, ब्रह्मा बाबा देखो, अब ध्यान से सुनो तो आपको समझ में आएगा। अंत में आएंगे, जो लास्ट में आएगी आत्मा, अंत में आएंगे जो लास्ट में आत्मा आएंगी, कहेंगे 4999 वर्ष हम शांति धाम में रहे। 4999 वर्ष हम शांति धाम में रहे। वो कौन कहेंगे? जो लास्ट में आएंगी आत्मा, उनको 1 साल के लिए आएगी ना आत्मा। हम कहेंगे, हम कौन है? ब्रह्मा बाबा। हम कहेंगे, शिव बाबा नहीं बोल रहे, ये ब्रह्मा बाबा करे। हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे। ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। हम इस संसार में पर कितना रहे? 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे। तो 1 साल कहाँ रहे? परम धाम। ठीक है ना? ये तो बच्चों का निश्चय है, 83-84 जन्म लिए हैं। बात समझ में आई? पर बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट जो है ना, बाबा ने स्पष्ट किया। ये ब्रह्मा बाबा की रात्रि क्लास है। जो बहुत होशियार होंगे वो जरूर पहले आएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड नाइट। ठीक है। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कुछ भी होता है तो भावी समझ शांत रहना है, क्रोध नहीं करना है। क्रोध नहीं करना है, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है। बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है। सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। इस देह से क्या हो जाओ? नष्टो मोहा हो जाओ। वरदान, हर आत्मा को भटकने व भिखारी पने से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भाव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल हैं, उनके रहम के संकल्प से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूह की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाएगी। उनके रहम के संकल्प से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वे सर्व के दुख हरता सुख करता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। मतलब कैसे मुक्ति प्राप्त करनी है, कैसे जीवन मुक्ति प्राप्त करनी है, उसकी युक्ति व साधन सदा उनके पास जादू की चाबी की माफिक होगा। एकदम वो उतना बताएंगे और उनको एकदम समझ में आ जाएगा। स्लोगन, सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अंत समय में प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगी जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वे ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत देगी। इसके लिए समय निकालकर प्रकृति के पांचों तत्वों की सेवा करते शुभ भावना की साकाश देते रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआरआई द्वारा मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम द्वारा मैसेज कर सकते हैं, और यदि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो 9650692270 पर फोन व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।